फोन साइलेंट कर लो। ग्रुप में डाल दिए थे ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। A number is divided into two parts in such a way that 80% of the first part is 3 more than 60% of the 60% of second part, and 80% of the second part is 6 more than 90% of first part. Then the number is, किस तरह का क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, है ना? करवाया था कि नहीं करवाया था? मेरे विषय डाउट्स था या आगे से करवाया था? डाउट से था, है ना? चलो कोई बात नहीं। आप लोग कहाँ थे, क्यों नहीं आए? 2-3 दिन से गायब हो। जाना लंबी छुट्टी में था, वो दिवाली है, हैं? आप कहाँ चले गए थे? सर मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा। अच्छा, इन्फॉर्म करके जाना है ना, कभी जाना होगा, है ना? ठीक है। कहाँ व्यस्त थे? सर गाँव चली गई। हैं? सर मैं गाँव चली गई और फिर कल आ चली गई। गाँव मत जाओ, अभी जाना अच्छे से, मैनेजर बन के जाओ। कितनी खुशी होगी घर वालों को, होगी कि नहीं होगी? जॉइनिंग लेटर लेके जाओ जरा, सरप्राइज दो घर वालों को। आज तक तो घर वाले आपको सरप्राइज दे रहे ना, जो भी चीज दे रहे हैं। आज आपकी तो टर्न्स है ना, आपको भी करना चाहिए उनके लिए कुछ। अब आपसे मांगेंगे थोड़ी कि हमें दो चीज, आपसे ज्यादा खुश होंगे, आपकी सक्सेस में ज्यादा खुशी उनको मिलेगी, है ना? तो आपका तो कर्तव्य बनता है कि उनको खुश करने का, है ना? देखिए यहाँ पे नंबर, आपके पास दो नंबर है। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू एक्स, एक्स वाई ले लो, ए बी ले लो, आपकी मर्जी है। फर्स्ट नंबर क्या हो गया? एक्स। और सेकंड नंबर कितना एज्यूम कर लो आप इसमें? वाई। दो नंबर है एक्स एंड वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू। अच्छा, एक ही नंबर है, दो पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, एक नंबर था आपके पास, ए नंबर था, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो एक्स पार्ट ले लो और सेकंड क्या ले लो आप? वाई पार्ट। नंबर था ए जिसके दो पार्ट किए हमने, एक्स पार्ट और वाई पार्ट। जो एक फर्स्ट नंबर का फर्स्ट पार्ट था उसकी वैल्यू थी एक्स, सेकंड पार्ट था उसकी वैल्यू थी वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है टू पार्ट्स इन अ सच अ वे दैट 80% ऑफ द फर्स्ट पार्ट, यानी 80% ऑफ एक्स, है ना? ये कितना ज्यादा है कि नहीं कम है? 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 3 मोर देन द, यानी माइनस 60% ऑफ वाई। क्वेश्चन मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, यानी जो पहला पार्ट है वो ज्यादा है सेकंड वाले पार्ट से। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा। तो पहले पार्ट में से अगर दूसरे पार्ट को माइनस करते हो तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो पहले पार्ट का लेना आपने 80%, सेकंड का लेना है 60%। तो इक्विवेलेंट कितने किसके हो रहा है? ठीक है, इतना समझ में आया? अब क्या कर लो आप, 80% का मतलब क्या हो गया? 80/100 into x minus 60/100 into y बराबर 3। 0 0 काटो, इसकी 0 से इसकी आएगा समझ में? 2 से अगर काटो 5, ये कट गया 4, 2 से काटो 5, ये कट गया 3। तो यहाँ पे रह गया 4x/5 minus 3y/5 equals to 3। डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं इनका? तो क्या करोगे आप? डायरेक्ट ये बोल सकते हो 4x minus 3y अपॉन में 5 बराबर 3, है ना? आगे कैसे सॉल्व करोगे? 4x minus 3y बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा कि नहीं जाएगा? डिवाइड वाली वैल्यू उधर किस में जाएगी? मल्टीप्लाई। तो 5 3 जा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करो। क्या इक्वेशन कंसीडर करो इसको? 1 इक्वेशन बन गई। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आगे बोल रहा है क्वेश्चन 60% of the second part and 80% of the second part is 6 more than, यानी 80% of the second part, यानी ये वाले का 80% of y minus फर्स्ट का कितना लिया है? 90% of 80% of the second part is 6 more than the, वही बात है, 80% of y minus 90% of x equals to
ये डिफरेंस बनेगा ना। तो यहाँ पे 80% ऑफ x का मतलब कितना हो गया, यानी एज यूजुअल 4y/5 यही आ रही है वैल्यू, माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x/10, 0 0 कट गई। पता कि नहीं है कि बताऊं, 90% ऑफ x कितना होगा, 90/100 into x। तो ये ले लो आप 9x/10, यही आया ना, तो इक्वल्स टू 6, एलसीएम ले लो, कितना होगा एलसीएम 10, 2 और ये 1, तो ये बन गया 8y - 9x डिवीजन ऑफ 10 इक्वल्स टू 6। तो ये हो जाएगा 8y - 9x इक्वल्स टू कितना आ गया 60। इसको इक्वेशन कंसीडर करो 2। क्या मान लो इसको, इक्वेशन नंबर 2। इतना कॉपी करो, आगे बताता हूं मैं इसको, जल्दी से कॉपी करो। ये क्लरिकल का एग्जाम दिया था आपने, भरा नहीं था? हो गया इतना कॉपीड। आगे देखिए, दोनों इक्वेशंस को ना एक साथ लिखो। कैसे? फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4x - 3y 15। अब इसके ना साइन बदल दो। साइन बदलने का मतलब नहीं, साइन मतलब तो याद ही लिखो, 9x + 8y = 16। आगे पीछे, इन दोनों को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। साइन को ये 9x है ना। अब क्या करेंगे बताओ जरा, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, अपोजिट साइन वैसे ही है ना, तो कोशिश करो y ये 8 और 3 का एलसीएम कितना होगा 24। तो 8 से मल्टीप्लाई ऊपर और 3 से नीचे, 8 4 से कितना हो गया 32। हाँ 32 x - 8 3 जा 24 y = 15 8 जा 15 8 जा पक्का 125 नहीं 120। टेबल लर्न नहीं हुए पक्का 120 एंड 9 3 जा 27x प्लस 8 3 जा बराबर 63 जा, है ना। अपोजिट साइंस है कि नहीं है, तो अपोजिट साइन के केस में प्लस कर दो दोनों इक्वेशंस को, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। 32 और 27 कितना होगा 59x बराबर 120 प्लस 180 300 आ रहा है। ठीक बन रहा है, कहीं गलती तो नहीं करती? माइनस में 27 कहां पे था? हाँ -27, ये गलती होती है। तो -20, अब प्लस माइनस में होगा क्या, माइनस होगा ना, तो 32 - 27 कितना बचेगा 5x बराबर 300। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 300/5, 5 6 जा 30, तो कितना आ गया ये 60। x की वैल्यू कितनी आ गई 60, कितनी आ गई 60। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो x की, वहां से आपको y की वैल्यू आ जाएगी। बिकॉज़ जो आपके पास नंबर है ना a, देखो यहाँ पे a नंबर क्या है x प्लस 2 पार्ट किए थे ना, दोनों पार्ट को जोड़ोगे तो a नंबर बन जाएगी, आपको नंबर ही तो निकालनी है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 है ना, 1 पे पुट कर दो, कितना आ गया y का वैल्यू, तो 4 टाइम्स ऑफ 60 माइनस 3 टाइम्स ऑफ y इक्वल्स टू 15। 6 4 से कितना होता है 240 माइनस 3 टाइम्स ऑफ y इक्वल्स टू 15 माइनस 3 टाइम्स ऑफ y इक्वल्स टू 15 माइनस 240 माइनस 3 टाइम्स ऑफ y इक्वल्स टू, माइनस करो कितना बचता है 225 माइनस 225 बचता है ना। तो y इक्वल्स टू 225 डिवाइडेड बाय
75। तो दो, अब आपको निकालना था नंबर था x प्लस y। अ नंबर इज व्हाट, x की वैल्यू 60 प्लस 75, 5 कितना आ रहा है, चेक करो ऑप्शन में है ऑप्शन में, तो ये आंसर है। आप पता क्या करो ना, इनके साथ बैठो या किसी बच्चे के साथ बैठो, क्योंकि आप अभी ग्रुप में ऐड नहीं हो। इनसे देख लेना क्वेश्चन है ना, कौन सा मैं करूंगा बाद में, है ना। एक सेकंड क्वेश्चन देख लो, ये हो गया, Yes sir. कितना हो गया, आया समझ में। Yes sir. क्वेश्चन बोल रहा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स 100/3%, ध्यान समझ लो, 100/3% का मतलब हुआ, जब भी कभी क्वेश्चन इस तरह का है 33.33% या 100/3%, तो 1/3 वैल्यू है वो। कैसे निकलेगी 100/3% का मतलब 100 से 100 कट जाएगा, कितना रह गया, 130 बचा ना। तो ये बोल रहा है ना, क्वेश्चन सुन लेना, क्वेश्चन ये बोल रहा है, ग्रुप में सबके पास आ चुका है ना, out of the total student 100/3% are in hostel A and the remaining are in hostel B। तो B हॉस्टल, वो 1/3 जो टोटल बच्चे हैं उनमें से 1/3 बच्चे हॉस्टल A में रह रहे हैं, 2/3 फिर किस में रहेंगे, हॉस्टल B में। मान लेते हैं हम, निकालना आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल स्टूडेंट्स, पढ़ो जरा। अच्छा जी, हॉस्टल आगे क्या बोल रहा है, इफ 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम हॉस्टल बी आर शिफ्टेड टू हॉस्टल ए एंड द टोटल स्टूडेंट्स इन हॉस्टल ए बिकम्स 50%, अच्छा 50% बन जाता है, ठीक है, ऑफ द टोटल स्टूडेंट। इफ 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम द हॉस्टल ए आर शिफ्टेड टू हॉस्टल बी then the total students in hostel A becomes what percentage of the total, ये क्या बात हुई, ये तो कोई बात नहीं हुई ना, वो तो फिर 33.33% रहा। नो तो ठीक है, आंसर ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, पहले पढ़ाऊं करो प्लीज। तो मान लो कि जो टोटल स्टूडेंट्स है वो एज्यूम कर लो x, टोटल स्टूडेंट कितने एज्यूम कर लो आप यहाँ पे x, यहाँ पे 2 हॉस्टल्स थे, है ना, कितने हॉस्टल्स थे, एक था A हॉस्टल, दूसरा था B हॉस्टल, ये थे यहाँ पे टोटल हॉस्टल्स कितने। तो A हॉस्टल में जो ओरिजिनली बच्चे थे, ओरिजिनली कितने स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, 100/3%, है ना। जब हम इसको खोलेंगे 100/3 into 100 of x, 100 यानी x/3, टोटल स्टूडेंट का 1/3 हिस्सा, 1/3 पार्ट कहाँ पे है, हॉस्टल ए में रह रहा है। तो रिमेनिंग बच्चे यहाँ बी के हॉस्टल के लिए कितने बच्चे होंगे, x - x/3, तो ये हो जाएगा 2x/3। कितने बच्चे बचे कि नहीं बचे हॉस्टल बी के लिए, कितने, 2x/3। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है, यहाँ किस जगह से कितने, 20 स्टूडेंट शिफ्ट हो गए कहाँ की ओर, हॉस्टल ए। अब यहाँ पे जो हॉस्टल ए है, यहाँ पे टोटल बच्चे हो गया x/3 प्लस, इतने बच्चे बने कि नहीं बने, बने कि नहीं बने। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ो जरा, केयरफुली पढ़ना। इट बिकम 50% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स का बन रहा है,
A becomes It becomes 50%. 50% of total students. 20 students from hostel. Sir, hostel में मेरा 50%. नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ ना, जो 50% बन रहे हो कितने के बन रहे टोटल के? Yes, sir. तो 50% ऑफ x इक्वल्स टू x by 3 plus 20, तो यहाँ से आपका x निकल जाएगा, x आ जाएगा यहाँ से, कैसे आएगा x? यहाँ पे देखो 50 by 100 into x बराबर x by 3 plus 20, करोगे कि नहीं करोगे? 50% का मतलब क्या हुआ? आधा, यानी x by 2 और इक्वल्स टू x by 3 plus 20। ये बात समझ में आ रही है? पेन पेपर डाउन रखो, यहाँ पे ध्यान दो। x by 2 minus x by 3 equals to what? 20। एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम होगा इसका 3 2, तो कितना बच गया? 3x minus 2x कितना रह गया? x by 6 बराबर कितना आ गया? 20। x का वैल्यू कितना आ रहा? 20 into 6 कितना हो गया? टोटल बच्चे कितने हो गए? 120 बच्चे हो गए। क्वेश्चन अब आगे क्या बोल रहा है? If 20 students from hostel A are shifted to hostel B. 33% है। फिर देखो ना, पता है, चलो मैंने ये तो ये शायद कुछ और टर्म्स पूछ रहा होगा ना। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर अब हॉस्टल ये जो ए हॉस्टल में कितने बच्चे बन गए? x यानी 120 by 3 plus 20, तो 3 चको, तो टोटल कितने हो गए? 60 बच्चे हो गए ना हॉस्टल ए में। अब 60 में से 20 बच्चे चले जाएंगे तो 40 ही रहेंगे ना। 40 क्या था ऑलरेडी? 33.33%। हाँ, देखो इसमें कहीं ना कहीं टू स्टोर, इसमें शायद ऐसा बोल रहा होगा कि जितने ओरिजिनली थे ए में, उनमें से अगर जाते हैं कितने बच्चे? देखो इस क्वेश्चन में सस्पेंस, आपको ना क्वेश्चंस रटने नहीं है, यहीं से तो गलतियां ढूंढनी। और ऑप्शन में 33.33 भी है, ऑप्शन में दिया ना, तब तो आप यही आंसर पिक करो। जो 60 बच्चे आए थे ना, उसमें से माइनस कर दो 20, तो कितने बचते हैं? 40। तो 40 120 का कितना परसेंट होगा? आप देख लो यहाँ पे 4 3 तो 100 by 3 which means 33. एक बात तो ये कर रहा, पर मुझे इसमें सस्पेंसिंग लग रहा है। सस्पेंसिंग क्या लग रहा है? दूसरा ऑप्शन भी शायद मैच करेगा इसमें से। अगर शुरुआत में कितने बच्चे थे हॉस्टल ए में? x by 3 थे, कितने थे? तो x by 3 का मतलब है 120 by 3 यानी 40 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? क्वेश्चन ही बोल रहा अगर उन 40 में से 20 बच्चे शिफ्ट हो जाते किसकी ओर? बी की ओर, तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने बच गए? यानी 40 minus 20 रिमेनिंग बच गए 20। तो ये जो 20 बच्चे हैं, ये 120 का कितना परसेंट होगा? तो कितना आ रहा है ये? काटो, 4 4 5 50 by 3, ये भी ऑप्शन होगा। 16 और 2 by 16.66 है। तो दो ऑप्शंस है कि नहीं है? बट लैंग्वेज उस लेवल की नहीं है, तभी तो बोल रहा हूँ शायद इसमें ट्विस्ट था लैंग्वेज में। तो आपका आंसर एक वो भी ठीक है, और सेकंड ऑप्शन ये है 16.67%। आया समझ में? ठीक है ना? करो। तो मेरे हिसाब से वो वाला ऑप्शन ना होके ये वाला होना चाहिए। सर पर इसमें ये भी तो लिखा है कि अगर 20 हॉस्टल ए से शिफ्ट होते हैं ना बी को, तब कितना होगा? तो बने कितने थे पहले? 60 में से 20 शिफ्ट करोगे ना, क्योंकि इसमें भी बोला तो ओरिजिनल केस आना चाहिए था उस केस में। तो वही, तभी तो मैंने वही केस लिया ना, ओरिजिनल केस लिया। तो इस अकॉर्डिंग आंसर ये आएगा 16.67। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी कॉपी करो उसको। आने वाला आईफोन दे दो, है कब आ रहा है? जो आईफोन लॉन्च होगा मुझे रेकमेंड करना प्लीज, मैंने फोन लेना है। सर आजकल स्टार्ट हो गई है। सच में? हाँ स्टार्ट हो पर मैंने एंड्रॉइड फोन लेना है, आईफोन नहीं। नहीं, आईफोन 16 तो शायद 9 को लॉन्च हो रहा है 9 सितंबर। पर उस दिन थोड़ी ना मिलेगा, ये तो 1 महीना लग जाएगा आने में। पहले वाले आईफोन्स पे सेल
अच्छा लेना चाहिए उनको नहीं सर 15 14 सर उनकी क्वालिटी पे बोल जाती है हाँ बैटरी उनका हाँ, बैटरी बैटरी का इशू रहता है, आईफोन में बैटरी का इशू रहता है। सैमसंग का ठीक है S24 अल्ट्रा ठीक है अच्छा फोन है हो गया डन ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ऑन अ बिग बिलियन डे सेल गूगल फ्लैगशिप मोबाइल अच्छा मोबाइल फोन्स वाज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट कितने परसेंट का डिस्काउंट है 20% ऑन वैसे ये ना प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड क्वेश्चन आ गया पर फिर भी मैं बता देता हूं जब कभी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो अभी आपका प्रॉफिट एंड लॉस पेंडिंग है जब मैं उस चैप्टर को पढ़ाऊंगा ना डिटेल्स में डिस्काउंट को प्रॉफिट को लॉस को समझेंगे हम लोग ठीक है अभी थोड़ा बहुत जब डाउट्स है तो क्लियर करना रिस्पांसिबिलिटी बनती है हमारी तो क्लियर करना दूंगा आपको करके कितना क्लियर हो गया क्या बोल रहा है क्वेश्चन कितने परसेंट का डिस्काउंट अलाउड हुआ इसमें 20% ऑन अच्छा फ्लिपकार्ट वाली इस पे आगे तक कस्टमर who are purchasing for the first time on the Flipkart will get additional discount a cashback of 10% on the billing जो बिलिंग अमाउंट बनेगा उसका ना सूरज being first time used to Flipkart purchased mobile phone for 36,000. find the cost price of the actual cost price of the कॉस्ट प्राइस नहीं बोलना चाहिए इसको ध्यान दें यहाँ पे एक्चुअल मार्केट प्राइस देखो किसी भी गुड्स एक गुड्स पे ना 3 तरह के प्राइस होते हैं कितने तरह के प्राइस होते हैं मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस अब 36,000 में वो मोबाइल दे रहा है मेरे को तो कॉस्ट प्राइस है उसकी अगर 50,000 आएगी तो क्यों 36,000 में देगा वो इतने बेवकूफ कोई भी नहीं इस टाइम पे है ना बना हुआ फोन 20,000 का 15,000 का तो हमें तो वो वाली प्राइस निकालनी पड़ेगी तो ये जो कुछ भी पॉइंट्स हाँ उसकी एमआरपी पता होगा कि मैं कोई गुड्स बना रहा हूँ है ना मैं मार्केट देख रहा हूँ कि जो गुड्स पे जो प्राइस टैग किए जाते हैं ना वो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग है जैसे मैंने एक कोई ऐसी आइटम बना दी जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है तो मैं अपनी मर्जी से उस पे कुछ भी लिख सकता हूँ भले उसकी कॉस्ट मेरे को 100 रुपए पड़ रही है मैंने उसका 1000 रुपए मेंशन कर दिया बिकॉज उसकी डिमांड क्या है हाई है ठीक है तो जो डिस्काउंट अलॉट देखो प्रॉफिट अलॉट होता है कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट और लॉस किस पे अलॉट होता है कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट अलॉट होता है एमआरपी पे ये ध्यान से रखना डिस्काउंट के लिए जो बेस प्राइस होता है वो होता है एमआरपी ठीक है जो एक रिटर्न प्राइस होता है लीस्ट प्राइस होता है और जो प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाता है वो दिखाता है टुवर्ड्स कॉस्ट प्राइस अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में रिटेलर या मार्केट तक पहुंचाने का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें आपके पास टैक्सेस हो गए जीएसटी हो गई रॉ मटेरियल्स चार्जेस हो गया या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो सारे इंक्लूडेड रहते हैं लेबर कॉस्ट वगैरह सारा इंक्लूडेड रहता है उन सब का जो समेशन होगा उन सब प्राइसेस का उसको बोलेंगे हम कॉस्ट प्राइस आया समझ में तो यहाँ पे एज्यूम कर लो कि जो एमआरपी थी एक मोबाइल फोन की वो थी x रुपए कितना रुपए था x रुपए और डिस्काउंट कितना दिया इसने 20% है ना 20% डिस्काउंट देने का मतलब है अब वो बिलिंग कितने की हो रही है उस पे बिलिंग 80% की कर रहे हैं एमआरपी प्राइस नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे बिलिंग प्राइस बोल रहा है यानी 80% ऑफ x 80 by 100 into x तो कितना आ गया 8x by 10 या बोल दो आप 0.8x इतना बना कि नहीं बना अब आगे जो 10% का कैशबैक मिला ना आपको वो इस पे नहीं मिला वो किस पे मिला कितने परसेंट का कैशबैक मिला 10% तो ये वैल्यू अपने आप में कितनी परसेंट है तो 10% छूट यहां से दे दो तो अब कितना रह गया 90% ऑफ 0.8 इतना समझे तो इस प्राइस में बंदे ने उस फोन को खरीदा और ये वाला जो टोटल प्राइस है ये बन रहा कितना 36,000 रुपए बन रहा है ठीक है तो 90 by 100 into 0.8x इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट 36,000 है ना काटो इसको
या हटा दो 10 यहाँ ले लो, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3600 into 10, 10 और हो जाएगा 10 into 10 divided by 9 into 8, 9 4s are 36, x का वैल्यू become what 4000 into 100 into 100 by 8, 8 5s are 40, 2 0 ये 2 4 अच्छा 10 10 था ये, ओके वही बोल रहा हूँ 5 लाख एकदम से कैसे आ गया ये, x का वैल्यू आ गया 500 यानी 50,000, कितना था उसका मार्केट प्राइस 50,000, कितना था है ऑप्शन में, तो ये वाला प्राइस था, तो ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये कौन सा प्राइस है एमआरपी, है ना। हाँ अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि एक पर्सन है डिस्काउंट ना देके उसको लॉस हो गया, 20% का उसको लॉस हुआ कोई गुड्स बेचने पे, होता है लॉस कब, जब कोई गुड्स आपने बनाया था वो बिका नहीं, वो आउटडेटेड हो गया, डिमांड कम थी उसकी, तो चलो 100 रुपए का बनाया, 100 नहीं तो यार 50 तो आए, 60 तो आए, पूरा 100 का 100 लॉस क्यों करना, तो लॉस को कम करने के लिए बंदा उसको क्या है कम रेट में बेचता है, ठीक है ना। कॉपी कीजिए, और है कोई डाउट्स, दो ही बच्चों के डाउट्स है और बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं भाई, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं आपसे, एक एक डाउट्स लाओ, जितने मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूं उन्हीं को ही पढ़ो घर पे, सिलेबस की टेंशन मत लो, वो टेंशन मैं ले लूंगा, आप क्वेश्चन करने की टेंशन लो।
एक और इलेक्शन से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ परसेंटेज से ना, लिख लो। द नंबर ऑफ वोट, अच्छा ये भेजा है तो जल्दी जल्दी भेजो, सोच के मत भेजो। पहले मैंने क्या बोला, ये कोई डाउट्स आपके अपडेट हो जाने चाहिए 2 बजे तक, टिल है ना। चलो बोलते हैं, सोचने का टाइम घर पे है ना, यहाँ पे सीधे आंसर्स मिलेंगे आपको। सैलरी ऑफ ए इज, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सैलरी ऑफ ए इज व्हाट, 37.5% ऑफ द टोटल सैलरी। सैलरी ऑफ ए, अच्छा ए की जो सैलरी है 37.5% है टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी। बी सेव्स 60% of his salary and the total saving of A and B is 50% of their total income। आगे क्या बोल रहे हैं, their average expenditure is ₹16,000। What is the salary of A and B? अच्छा क्वेश्चन है, बन सकते हैं यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं सैलरी ऑफ ए, ए सैलरी, ध्यान सैलरी इनकम ए की हुआ, सैलरी मतलब कमाई उसने हो ना, तो इनकम सैलरी जहां शब्द यूज कर रहा है वो सेम है, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग की जो ए और बी की कंबाइंड सैलरी कितनी है, ए और बी इनकम है x रुपए, कितनी है, तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि ए की कितनी होगी, बी की कितनी, तो एज सैलरी कितनी है 3/8 या एज इनकम कितनी है 37.5% ऑफ दोनों ए और, इतना समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। तो बी की सैलरी कितनी होगी फिर, यानी 100 माइनस 37.5 कितना बचा, यानी 100.0 37.5.526 यही बचा ना, तो बी सैलरी हो गई 62.5% ऑफ एक्स। ये हमने कैटेगराइज कर दिया दोनों की सैलरी एक ही वेरिएबल्स में विच इज एक्स। आया समझ में, तो ध्यान से समझ लो, जो आप कमाते हो ना कहां डालते हो, या बचाते हैं या खर्च, तो 2 पार्ट बन जाते हैं इनकम के, एक हो गया खर्चीला पार्ट, एक हो गया बचाने वाला पार्ट, एक्सपेंडिचर और सेविंग। यानी इनकम इक्वल्स टू होता है एक्सपेंसेस प्लस, आई बात समझ में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आगे, हाँ बी की जो सेविंग है, बी सेविंग कितनी है 60% ऑफ इसका 62.5% ऑफ एक्स, इतना इसने बचाया। तो खर्चा कितना किया, जो एक्सपेंडिचर है इसका बी का, एक्सपेंसेस ऑफ बी कितना होगा 40% ऑफ 62.5% ऑफ एक्स, इतना खर्चा किया होगा ना। जो टोटल आमदनी उसमें से 60% बचाया, उसने 40% उसने खर्च। आगे The average expenditure is total saving of A and B is 50% of their total income. दोनों की जो टोटल सेविंग है ना, सेविंग जो टोटल सेविंग है वो कितनी है 50% of their total income. दोनों की टोटल इनकम का मतलब है x, यानी x/2 कितना होगा डायरेक्टली, यानी x/2 वो क्या करते हैं बचाते हैं, x/2 क्या कर दिया उन्होंने खर्चा कर दिया। ओके तो आगे क्या बोल, आगे क्वेश्चन पढ़ो सर। दोनों की एवरेज सेविंग है, The average expenditure is 16,000. हाँ अब जो इन दोनों का जो एक्सपेंसेस है वो दोनों का वो भी कितना होगा 50%, 50% ऑफ x, यानी 50% ऑफ x का मतलब कितना हुआ x/2, कितना है 16,000 गुना 2, क्योंकि हमारे 2 से मल्टीप्लाई, एवरेज ध्यान समझ लो, एवरेज इक्वल्स टू होता है सम अपॉन नंबर, एवरेज था 16,000 है ना, सम निकालना आपको, नंबर का मतलब टोटल कितने लोग थे वो, कितने पर्सन थे, तो 2 से डिवाइड कर दो, 16 दूनी कितना हो गया 32,000 है ना। तो x/2 बराबर कितना आ गया यहाँ पे 32,000, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64,000। आया कि नहीं आया, x का वैल्यू कितना आ गया, दोनों ने 64,000 रुपए कमाए। अब निकालने किसकी इनकम है,
64,000 आ गया तब तो इसकी भी जरूरत नहीं थी, ये भी फालतू की बातें कर रहा था। तो क्वेश्चन के अंदर होती है बहुत सारी फालतू की बातें टाइम वेस्ट करने के लिए। एग्जीक्यूशन हुआ इनका नहीं हुआ, तो कितना आएगा 64,000 है ऑप्शन में, तो ये आंसर है। और कोई डाउट्स? कॉपी कर लो इसको। हाँ भेजो भेजो, वेरी गुड। भेजना अब आपने सेकंड थर्ड लेक्चर से, तो आपके डाउट्स इतने ज्यादा हो जाना चाहिए कि मैं पूरा लेक्चर डाउट्स में बिजी हो जाऊं। डाउट्स का मतलब है आपके अकॉर्डिंग पढ़ाई मिल रही है, समझ रहे हो ना? A man, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का, a man distributes 10%, 18% and 22% of his salary into the 3 children who spend 40% and 25% of, ये क्या लिखा आपने? 25% of that amount। ये बोल रहा एक मैन जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा 10%, 18% और 22% ऑफ हिज सैलरी इनटू 3 बच्चों में अपनी सैलरी का 10, 18 और 22% हिस्सा बांट देता है ना? हु स्पेंड 40%, 60% एंड 25%। अच्छा एक मिनट, नहीं ये सैलरी इनटू पार्ट्स। अच्छा जो, हाँ जो बच्चे वो बाहर अपना पैसे का खर्च कर रहे हैं, the difference between the total amount left with the children is rupees 10,150। नहीं सर, 10,150। 1015 ये 1015 है, 1,15 ना? What is the salary of man? ठीक है, पेन पे पढ़ा करो। एक मैन है जिसकी सैलरी है x रुपए। कितनी सैलरी है? x। तो यहाँ पे इसकी सैलरी के कैटेगरी 1 रीड, मान लो 3 चिल्ड्रंस थे A B C, तो 10% इसने यहाँ खर्चा कर दिया, 18% यहाँ खर्चा कर दिया, 22% इसने यहाँ खर्चा। तो रेस्ट कितना रहा होगा? इसके पास सैलरी थी 100%, सैलरी कितनी थी इसके पास? 100 का 10, 18, 22 ये बन गया कितना? 40, 50% इसने खर्चा कर दिया। तो जो रेस्ट अमाउंट है इसके पास बचा हुआ वो रह गया 50% ऑफ x, या कह दो आप x/2। इतना पैसा इसके पास रह गया, और इन्होंने क्या किया यहाँ से, इसमें से कितना खर्चा कर दिया इसने? 40%। तो यहाँ पे जो लेफ्ट रह गया वो रह गया 60% ऑफ 10% ऑफ x। और इसके पास किसने कितना खर्चा किया? 60 किया दोनों ने। हाँ तो 60 बच गया, इसके पास इसने कितना किया? इसके पास रह गया 40% ऑफ 18% ऑफ x। और इसके पास कितना, इसने कितना खर्चा किया? तो 75 बचा इसका, है ना? 75% ऑफ 22% ऑफ x। आएगा समझ में? तो डिफरेंस किसका निकालना है आपको? The total amount left with the children। हाँ, बच्चों के पास बचा हुआ पैसा और जो पर्सन था उसके पास बचा हुआ सैलरी कितना है? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपने, x/2 माइनस द वैल्यू ऑफ 60% ऑफ 10% ऑफ x प्लस 40% ऑफ 18% ऑफ x प्लस 75% ऑफ 22% ऑफ x इक्वल्स टू हाउ मच? 1015। x मिल जाएगा ना आपको यहाँ से? अब कर लोगे? क्या करना है? कुछ नहीं करना है, x/2 माइनस 1% ये 2% ये, दैट मींस 1/1000 डायरेक्टली 10,000 यहाँ से आ जाएगा। कितना आ जाएगा?
2 बार परसेंट होने का मतलब है 100 गुना 100। तो यहाँ पे कितना बच गया, 6 गुना 100 कितना बच गया, 600x। और यहाँ पे 18 चौको कितना होता है, यही हुआ ना 72x, नहीं 72 नहीं है 720 है, 1 0 भी तो है। प्लस 75 into 22 करो कितना आ रहा है, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं होता है। 75 गुना 2 हो गया 1500, 75 दूनी कितना हो गया 150, 1650 कितना हो गया 1650 x यहाँ से हो गया, तो बराबर रह गया 101। इन तीनों वैल्यू को प्रेस करो जल्दी से, कितना आ रहा है x/2 माइनस 1/10,000 गुना 29 पक्का 29 70 बराबर कितना रह जाएगा 1015। 0 से इन दोनों का एलसीएम वही होगा ना, कितना होगा 1000 ही होगा ना। इसको 1000 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा 500, और ये हो गया 1। 500x माइनस 297x बटे में 1000, उधर रह गया 1015। इतना समझ में आया। x का वैल्यू आ जाएगा 500 में से 297 माइनस करो कितना बचेगा 203 है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके कितना आ जाएगा 203x बराबर में 1000 इक्वल्स टू 1015। x का वैल्यू आ जाएगा 1015 into 1000 डिवाइडेड बाय 203 5 जा कट रहा ना, 5 गुना 1000 कितना हो गया 5000, कितना हो गया। The salary of man is 5000 rupees. How much? क्लियर हुआ। स्टॉप हियर। और है कोई डाउट्स यही थे। तबीयत खराब है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया डन। द नंबर ऑफ वोट नॉट कास्ट, द नंबर ऑफ वोट्स नॉट कास्ट फॉर द प्रजा पार्टी, आई रिपीट, द नंबर ऑफ वोट्स not cast for the Praja Party, प्रजा पार्टी है, प्रजापति नहीं प्रजा पार्टी। Increased by 25%. I repeat, the number of votes not cast for the Praja Party increased by 25% in the national general election
over those not cast for it in the previous assembly polls. Full stop. And the Praja Party lost by, and the Praja Party lost by a majority, lost by a majority twice as large as that by which it had won the assembly polls. Full stop. आगे लिखिए. If the total 2,60,000 people, 2,60,000 people voted each time, how many voted for the Praja Party in the assembly election? यानी कितने लोगों ने प्रजा पार्टी को असेंबली इलेक्शन में वोट किया था, है ना? वो आपको कैलकुलेट करना है. निकालिए. आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो, सोचो. मेंस का क्वेश्चन है ये, मेंस में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन. क्यों लेट हो गया सिमरन जी? ट्रैफिक बहुत है. हाँ चलो मान सकते हैं. शिमला में यही चीज तो फेमस है, क्यों? एक टूरिस्ट, दूसरा ट्रैफिक. नहीं हो रहा है? ट्राई करो, सोचो, लगाओ दिमाग. क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लो प्लीज. क्या रहेगा क्वेश्चन? क्या था क्वेश्चन? ओवर दोज के बाद आई रिपीट. ये बोल रहा क्वेश्चन, आई रिपीट द नंबर ऑफ वोट नॉट कास्ट फॉर द प्रजा पार्टी इन द increase by 25% in the national general election over those not cast for it in the previous assembly polls. Okay. And the Praja Party lost by the majority twice as large as that by which it had won the assembly polls. ठीक है?
if the total 2,60,000 people vote each time, how many vote for the Praja Party in the assembly election? तो आपको बताना जो assembly election है ना, assembly elections में जो प्रजा पार्टी को वोट मिले थे वो कितने मिले थे? पेन पे पढ़ाऊंगा। देखो आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक प्रजा पार्टी थी जो असेंबली इलेक्शन जीती थी, क्योंकि क्लियर बोल रहा है जनरल इलेक्शन वो हार गई। रीजंस क्या है? क्योंकि उसके जो ओपोनेंट के वोट्स थे ना वो 25% बढ़ गए थे, जिस वजह से वो जनरल इलेक्शन है वो हार गई, बट असेंबली इलेक्शन उसने जीता था। तो असेंबली इलेक्शन के टाइम कितना वोट आए होंगे आपको? तो 2,60,000 का आधा कितना होता है? 31। तो 31 से तो उसको ज्यादा ही वोट मिले होंगे, तभी तो जीता होगा वो। 50% से ज्यादा चाहिए ना, तभी तो वो। हाँ वो तब अगर 2 कैंडिडेट है तो 50%, 3 कैंडिडेट है तो 33.33, 4 कैंडिडेट है तो 25% से ज्यादा। वो नंबर ऑफ कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। चलो हम मान रहे कि 2 ही कैंडिडेट थे, है ना। तो लेट जो प्रजा पार्टी का जो नंबर ऑफ वोट फॉर प्रजा पार्टी इन कौन सा इलेक्शन था? असेंबली इलेक्शन नहीं, निकालना वो थोड़ी है। असेंबली इलेक्शंस का वोट निकालना ना। असेंबली इलेक्शंस में मान लेते हैं हम लोग एक्स वोट मिले थे इसको। कितने वोट मिले थे? एक्स वोट मिले थे। इतना समझ में आया? आगे क्या बोल रहे क्वेश्चन, आगे पढ़िए। तो जो सेकंड इलेक्शन हुआ, सेकंड वाला इलेक्शन, अच्छा एक्स वोट तो उसको मिल गए, ध्यान समझना। तो ऐसे कितने वोट होंगे जो उसको नहीं मिले और जो अपोनेंट को मिले, यानी नॉट कास्ट फॉर प्रजा पार्टी। तो कितना हो गया? 2,60,000 माइनस इतने ऐसे वोट है जो इसको। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नहीं इसका एक मिनट, या ऐसे करो कि नॉट कास्ट से शुरू करो, क्योंकि इजी हो जाएगा। इजी पैटर्न देखो ढूंढना क्या आपको ना। मान लो कि जो नंबर ऑफ वोट नॉट कास्ट फॉर प्रजा पार्टी इन जनरल इलेक्शन इक्वल्स टू एक्स, यानी एक्स ऐसे वोट थे जो इसको नहीं मिले। तो वोट कितने मिले होंगे? जो वोट मिले इसको वो कितने मिले होंगे? 2,60,000 माइनस एक्स, इतने वोट इसको मिले। पर सेकंड इलेक्शन, अब सेकंड जो इलेक्शन था, सेकंड कौन सा था? नेशनल जनरल इलेक्शन में उसका जो नॉट वोट, ये जो क्या था, ये जो वोट का पोजीशन है ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ो जरा पूरा। कितना इंक्रीज हुआ? यानी जो नॉट कास्ट वाला पोर्शन है ना, नॉट कास्ट फॉर पीपी इक्वल्स टू 25% इंक्रीज हो गया। वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 25। तो कितना हो जाएगा? 100%। ये वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट है? 25% बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 125% ऑफ x, यानी 125 by 100 into x 1.25x इतने। और दो आगे क्वेश्चन ने ये कंडीशन भी दी है। कंडीशन क्वेश्चन ने ये दी है कि दोनों इलेक्शन में सेम नंबर ऑफ वोट कास्ट हुए। कितने थे? 2,60,000। पहले इलेक्शन में भी 2,60,000 वोट कास्ट हुए, सेकंड वाले इलेक्शन में भी कितने कास्ट हुए? 2,60,000। तो यहाँ पे जो इसको वोट पड़े होंगे, वोट कास्ट फॉर पीपी इक्वल्स टू व्हाट? 2,60,000 माइनस 1.25x। सेकंड अजम्पशन ये बन गई, पहली अजम्पशन ये और ये सेकंड अजम्पशन ये, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अब अच्छा ये कॉज था इसका विनिंग, ये कौन सा कॉज था उसका? और ये कॉज इसका
ये वाला कॉस कैसा है इसका, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हुआ, तो जो विनिंग वो मार्जिन था, जो विनिंग मार्जिन था ना इसका, विनिंग मार्जिन कितना होगा, जितने उसको वोट मिले जितने उसके ओपोनेंट को मिले। तो विनिंग इसको कितने वोट मिले थे, 2,60,000 माइनस x वोट मिले थे इसको, माइनस जितने उसको नहीं मिले, कितने में नहीं मिले उसको, x। तो अब दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2,60,000, ये माइनस माइनस कितने x हो जाएगा, -2x। इतने वोटों से वो क्या है, विन किया। कितने वोटों से विन किया, 2,60,000 माइनस 2 लाख वोट से वो विन किया पहला इलेक्शन। कौन सा इलेक्शन, पहला इलेक्शन। इतना कॉपी करो, आगे बताता हूँ। क्वेश्चंस को थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करना जरूरी है। यहां तक आया समझ में, नहीं समझ में आया, कहां से नहीं आया बताओ। चलो पेन पेपर डाउन करो, पेन पेपर डाउन करो प्लीज। शुरू के पॉइंट समझ लो। शुरू एक प्रजा पार्टी थी, आपको निकालना था कि प्रजा पार्टी क्या निकालना आपको, कि जो पहले असेंबली इलेक्शन में उसको टोटल वोट कितने मिले। तो मैं पहले एज्यूम कर रहा था उसको x, पर मुझे लगा कि ये वाला ज्यादा बेटर है, क्योंकि 25% इसका निकालना तो आपको क्या, मैंने ये चीज देखी ना कि अगर मैं इसको x एज्यूम करता हूं तो विनिंग वोट हो गया किसके लिए, जो इसके वो ये वाला वोट हो गया, ये हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका आपको फिर कितना परसेंट निकालना था, 120। तो अब एज्यूम कर लो कि जो प्रजा पार्टी है उसको x वोट नहीं मिले, जो कास्ट नॉट कास्ट हुए थे प्रजा पार्टी को, वो टोटल वोट कितने थे, x थे। कौन से इलेक्शन में, नहीं जनरल असेंबली इलेक्शन में। कौन से, जनरल असेंबली में x वोट ऐसे थे जो उसको नहीं पड़े। तो जो उसके फेवर में पड़े वोट वो कितने पड़े होंगे, 2,60,000 माइनस, ये इसके फेवरेबल वोट थे। कौन से वोट थे इसके, जो इसके फेवरेबल। सेकेंड ईयर कौन सा आया, नेशनल इलेक्शन आ गया। सेकंड साल कौन सा इलेक्शन आया, तो जो सेकंड साल इलेक्शन आया नेशनल, उस टाइम पे जितने उसको वोट नहीं पड़े थे ना वो बढ़ गए। जो नेगेटिव वोटर्स थे वो कितने इंक्रीज हो गए, 25%। तो अब मैंने देखो यहाँ पे अगर मैं उसको पॉजिटिव है तो नेगेटिव वैल्यू ही आम थी, तो इसका 25% करना कैलकुलेशन वाइज ज्यादा जाता है। आएगा समझ में, तो ये स्मार्ट मूव आप भी यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, नॉट कास्ट किया था, x कास्ट किया ये, तो नॉट कास्ट का बढ़ा दिया मैंने। जो सेकंड आपका कौन सा इलेक्शन था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन था, उसमें बढ़ा दिया कितना, 25%। तो ये बन गया 1.25x। यानी जो सेकंड इलेक्शन था उस टाइम पे इसको इतने वोट नहीं मिले, ये नॉट कास्ट वाले वोट है। तो कास्ट कितने हुए होंगे, जो कास्ट वोट कास्ट फॉर पीपी 2,60,000 माइनस 1.25। आएगा समझ में, ये दो स्टेप्स, ये एक स्टेप ये दूसरा स्टेप ये समझ लो, दोनों स्टेप समझ में आ गए। तो अब यहाँ पे जो पहला कॉज था वो था उसका विनिंग कॉज। पहला इलेक्शन क्या था उसका, विनिंग। सेकंड कॉज था इसका लॉस। पहला कॉज कितना था, विनिंग, सेकंड था उसका लॉस। तो विनिंग जो विनर है वो विनर कैसे निकलेगा, जितने वोट मिले माइनस जितने नहीं मिले, उन दोनों का तो डिफरेंस होगा। जो मार्जिन निकलता है विनिंग मार्जिन हो टोटल ऑब्टेन्ड अपॉन माइनस टोटल नॉट ऑब्टेन्ड, यही होगा कि नहीं होगा। लॉस कॉज क्या होगा, उल्टा, जितने नहीं, क्योंकि नाम जो नॉट वोटर थे वो ज्यादा थे, नॉट ऑब्टेन्ड माइनस ऑब्टेन्ड, उस केस में ये हो गया। आएगा समझ में। तो विनिंग कॉज का जो उसका मार्जिन था वो आ गया 2,60,000 माइनस, क्योंकि इतने वोट इसको पड़े इतने नहीं पड़े, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 2,60,000 माइनस। आएगा समझ में। अब इसको मिटाओ, इतना क्लियर हुआ, इतना सबको क्लियर हुआ। आगे समझ लेना, देखो आगे क्या करेंगे हम। और यहाँ सेकंड इलेक्शन उसने लॉस किया, तो जो लॉस का मार्जिन था वो कितना रहा होगा, लॉस मार्जिन। लॉस मार्जिन का मतलब जितने वोट उसको नहीं कास्ट हुए, कितने वोट कास्ट नहीं हुए, 1.25x कास्ट नहीं हुए, माइनस कर दो उसमें से कितना, 2,60,000
माइनस 1.25x। आया समझ में इतना? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 1.25x माइनस 2,60,000 माइनस माइनस से क्या हो जाएगा 1.25x 1.25x कितना हो जाएगा 2.50 या 5x माइनस 2,60,000 है। ये था लॉस मार्जिन, ये था विनिंग मार्जिन। क्योंकि मार्जिन क्यों निकाला मैंने, क्वेश्चन बोल रहे हैं। मार्जिन निकालने के पीछे रीजन क्या था, क्वेश्चन की डिमांड है। क्वेश्चन की क्या डिमांड है, पढ़ो जरा आगे डीपली क्वेश्चन, इतना कॉपी कर दो। आगे देखो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एंड द प्रजा पार्टी लॉस्ट बाय द मेजॉरिटी, जो सेकंड जो लॉस्ट द मेजॉरिटी ट्वाइस है, जो लॉसिंग मार्जिन था ना समझो, वो लॉसिंग मार्जिन क्या है इसका, दुगुना है किससे, विनिंग मार्जिन से। विनिंग मार्जिन से जो लॉसिंग मार्जिन है वो ये समझ लो कि आप में से एक बच्चा उठ गया कोई कॉलेज इलेक्शन के लिए, पहले साल जीता वो 100 वोट से, अगले साल क्या हो गया वो 200 वोट से हार गया। ऐसी बात कर रहा है ये। पहले साल जो विनिंग मार्जिन था वो था 100 वोट का, यानी अपोनेंट से उसके 100 वोट ज्यादा थे। अगले साल वो लूज कर गया कितने वोट से, 200। वही बात यहाँ पे चल रही है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कीप इट सिंपल। आएगा समझ में? तो दोनों मार्जिन इसलिए जरूरी थे, क्यों जरूरी थे, कंपैरिजन के लिए। क्यों जरूरी थे, कंपैरिजन। जो लॉसिंग मार्जिन था, जो लॉस मार्जिन था वो ट्वाइस था किससे, विनिंग मार्जिन से। लॉस मार्जिन इज द ट्वाइस ऑफ विनिंग मार्जिन, है ना? तो स्टेटमेंट यहीं से क्लियर हो गई। कैसे, जो लॉस मार्जिन है इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द विनिंग मार्जिन। तो आप देखो लॉस मार्जिन कितना है, 2.5 टाइम्स ऑफ x माइनस 2,60,000 इक्वल्स टू जो विनिंग मार्जिन है वो कितना है, 2,60,000 माइनस हाउ मच, 2x। इतना हुआ कि नहीं हुआ, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। इस वैल्यू को इधर ला दो तो 2.5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4.5x उधर हो जाएगा, 2,60,000 2,60,000 ये बन जाएगा 5 लाख। यही हो रहा, कितना हुआ कि नहीं हुआ। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5,20,000 डिवाइडेड बाय 4.5, या पॉइंट हटा दो तो 10 ऊपर ले लो, है ना। 5 2 जा 10, 5 9 जा ये मिस्टेक तो नहीं गलती गई हमने। The present party lost by the majority twice as large as which it had won the assembly poll. गलती हमने कहाँ कर दी, इक्वेशन को बैलेंस करने में तो नहीं कर दिया, एक गलती कर दी है बच्चों। पूछो कहाँ, ढूंढो जरा गलती, दिख गई गलती कहाँ है। हमने लिखा जो ये देखो यहाँ पे जो लॉस मेजॉरिटी थी वो ट्वाइस ऑफ, तो 2 कौन लगाएगा यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ। ये को होना था कि नहीं होना था, ये चीज गलती हो गई, इसको करेक्ट करो, है ना, अब आ जाएगा आंसर। तो कितना हो जाएगा, 2.5x माइनस 2,60,000 इक्वल्स टू ये हो गया 5,20,000 माइनस 4x, इधर ला दो 4 हो जाएगा कितना, 6.5x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, नहीं 5 लाख 20,000, 2 लाख हो जाएगा 7 लाख 780 यस 7 लाख 80,000 है ना। तो x का वैल्यू कितना आ रहा, 784 टाइम 0 डिवाइडेड बाय 6.5, पॉइंट हटा दो तो 10, 13 5 65 13 13 5 जा 13 6 जा 5 2 जा 10 6
60,000 into 12 क्या आ गया 1,20,000 कितना आया रुपीज नहीं, ये वोट है ना। यानी इतने वोट उसको नहीं पड़े थे कौन से इलेक्शन में, प्रीवियस इलेक्शन। कौन सा, जो जनरल इलेक्शन था उसमें 120 उसके ऑपोजिशन में गए, 1,20,000 वोट कहां गए उसके ऑपोजिशन। तो इसको जो कास्ट हुए होंगे वोट, जो कास्ट हुए थे वोट, वो कितना बताया था मैंने आपको 2,60,000 माइनस एक्स लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, तो उसको करो अब यहाँ पे 2,60,000 माइनस 1,20,000 तो कितने मिले होंगे 2,60,000 में से 20 का तो 1,40 है, कितने मिले इसको 1,40,000 वोट। ठीक है, तो शुरू में उसकी मेजॉरिटी कितनी रही थी 10,000 की, सेकंड में कितनी रही उसकी 20,000। आया समझ में, मेंस का क्वेश्चन है ये, बनता है ऐसे क्वेश्चंस। चलो कॉपी कर लो इसको।